यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन। कल हमने ट्रांसलेशन रिपीट से इसको बनाया था, हम डिलीट कर देते हैं इसको अभी। और ज्योमेट्री में यहाँ से एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, वही सेम पिछला वाला ही। ठीक है सर, स्नैपग्रिड मेथड से हमने इसको ज्वाइन कर लिया, इसको हमने सिलेक्ट कर दिया और फिर हम ट्रांसलेशन रिपीट पे गए। सर नेटवर्क डिस्टर्ब है, स्क्रीन फ्रीज हो रही है। फ्रीज हो रही है? अच्छा ओके। अब चल रहा है माउस मेरा? यस सर। माउस चल रहा है अभी? नहीं सर। चल बस एक मिनट। यस सर, अब हुआ है। बस एक मिनट रुक जाओ। ठीक, अब देखिए इसको मैंने सिलेक्ट किया और ट्रांसलेशन रिपीट किया अभी। ठीक है, चल रहा है ना? यस सर। अब वो जेड डायरेक्शन में इसको हमने 4 बार रिपीट किया और इनके बीच का डिस्टेंस हमने 5 रखा और लिंक स्टेप हम नहीं कर रहे हैं और ओके कर दिया। आइडिया समझ में आया यहाँ पे अभी आपको? ओके सर। अब क्या होता है, देखो हम अपने हिसाब से इस कॉर्नर वाले नोड्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए देखो हमारे पास क्या है कि अगर मुझे ये नोड सेलेक्ट करने हैं तो या तो मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ से नोड कर्सर लूं और एक एक करके इन नोड्स पे क्लिक करूं कंट्रोल दबा करके। यस और नो? अच्छा, एक तरीका और होता है कि ये हमारे देखो व्यूज होते हैं। क्या होते हैं? ऊपर वाले। ये आपका देखो आइसोमेट्रिक व्यू है, ये आपका नीचे से बॉटम व्यू दिखाएगा आपको। ये देखो, ये आपका ऊपर से टॉप व्यू दिखाएगा वाई एक्सिस से, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आपके राइट साइड दिखाएगा, ये आपका लेफ्ट साइड दिखाएगा, ये आपका बैक व्यू दिखाएगा और ये आपका फ्रंट व्यू दिखाएगा। तो ये आपके 7 व्यूज हैं। ठीक है, तो अभी देखो अगर मैं इसको सामने से फ्रंट व्यू क्रिएट करूं इसका और यहाँ से नोड कर्सर लेकर के इस सिलेक्शन वाले मेथड से मैं इसको सिलेक्ट कर लूं तो आप देखेंगे मेरे पीछे की सारी नोड एक साथ सिलेक्ट हो जाएगी। यस सर। ठीक है जी। अब मेरे पास इसको सिलेक्ट करने के बाद में एक ऑप्शन आते हैं, क्रिएट अ कोलिनियर बीम और कनेक्ट अलोंग। ठीक है, बात आई समझ में? यस सर। अब इसमें अगर आप ये नोड आपके सिलेक्टेड नहीं है तो आपके ये दोनों मेथड देखो डिसेबल रहते हैं। आपका क्रिएट कोलिनियर बीम वाला भी डिसेबल रहता है और कनेक्ट बीम अलोंग वाला भी आपका डिसेबल रहता है। ठीक है भाई, इसीलिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नोड को सिलेक्ट करना पड़ता है। और अभी देखो सिलेक्टेड है, सबसे पहले आप यहाँ पे कौन सा करेंगे? हम करेंगे कनेक्ट अलोंग बीम वाला ऑप्शन। तो हमारे पास 3 एक्सिस हैं, एक्स वाई और जेड। तो हम यहाँ पे कौन सी एक्सिस चूज करेंगे अभी? जेड एक्सिस। जेड एक्सिस, क्योंकि हमारे जो जेड के अलोंग ही क्रिएट होंगे। तो कितने मेंबर क्रिएट होने वाले हैं? 1 2 3 और 4। तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है आपको 4 मेंबर क्रिएटेड और ओके कर दीजिए। तो देखिए पूरे सिलेक्ट हो गए आपके। यस। अब मैं दूसरी साइड वाली नोट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ज्योमेट्री में गया और कनेक्ट क्रिएट कोलिनियर बीम वाला भी ऑप्शन चेक करते हैं। तो इससे भी मेरे 4
बीम्स क्रिएट हो गए सिमिलर। Yes, sir. अच्छा ठीक है। अब आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ होगा, सर हमने दोनों कमांड यूज किए लेकिन रिजल्ट एक ही आया, Yes, sir. यस और नो? Yes. Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे अगर हमें अलोंग एक्सेस भी करना था या कोलिनियर करना था, दोनों तो एक ही कमांड हुई, लेकिन ये दोनों एक ही कमांड नहीं है। वो तो इत्तेफाक से जो आपने नोड सेलेक्ट की है, समझना, जो आपने नोड सेलेक्ट की है वो आपकी कोलिनियर भी है और अलोंग जेड एक्सिस भी है। ठीक है, बात आई समझ कि नहीं आई? Yes, sir. अब देखो, अगर आपने एक नोड ये ले ली और एक नोड आपने ये सिलेक्ट कर, क्या ये कोलिनियर है दोनों? No, sir. नहीं है। अच्छा ठीक है, क्या ये अलोंग किसी एक्सिस के अलोंग है, एक्स वाई जेड के? Z axis के along है, sir. नहीं है भाई, ना तो ये जेड एक्सिस के अलोंग है, ना ही वाई एक्सिस के अलोंग है, और ना ही एक्स एक्सिस के। Yes, sir. ठीक है ना, और ये रेयर कोलिनियर हैं। दो पॉइंट हमेशा कहीं पे भी हो दुनिया के किसी भी कोने में, वो हमेशा कोलिनियर होंगे, दो पॉइंट। ठीक है, डायरेक्शन डिपेंड नहीं करता। हाँ उसमें डिपेंड नहीं करता भाई, दो पॉइंट है ना, वो तो हमेशा किसी भी जाएंगे तो एक लाइन में ज्वाइन हो जाएंगे, लेकिन Yes. तीन नहीं हो सकते। Okay, sir. तो अब यहाँ से ज्योमेट्री लो, क्रिएट कोलिनियर बीम ऑप्शन लो यहाँ से, तो देखिए इन दोनों के बीच में आपका सिलेक्ट हो गया, क्रिएट हो गया कि नहीं? Yes. Yes, sir. लेकिन अगर आप इसी नोड को इस तरह से सिलेक्ट किया आपने और क्रिएट अलोंग एक्सिस लो एक्स, तो क्या कह रहा है, नो मेंबर इज क्रिएटेड। अलोंग वाई एक्सिस लो, नो मेंबर इज क्रिएटेड। अलोंग जेड एक्सिस लो, नो मेंबर इज क्रिएटेड, यस और नो? Yes, sir. So this method is applicable only by the collinear method. Okay? So Yes, अब sir. डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको, आ गया कि नहीं? Yes, sir. जी सर. ठीक है, अब आपको ये दोनों कमांड क्लियर होंगी, क्रिएट अलोंग बीम और क्रिएट कोलिनियर बीम, राइट? अभी हमने कल ट्रांसलेशन रिपीट पढ़ाई था, इसमें किसी को डाउट तो नहीं Yes. No, sir. No. Sir. है? अब आता है आपका रोटेट, आपने पढ़ाई, सॉरी रोटेट नहीं, मिरर। Mirror. हाँ, अब इसमें यहाँ से मूव और कर लेते हैं। मूव के लिए आपने क्या किया, स्नैप ग्रिड मेथड में ही आपने एक बीम बना दिया ये वाला। ठीक है, अभी करंटली इसका कोऑर्डिनेट क्या है, नीचे वाली नोड से अगर हम मेजर करें तो 5,5 है इत्तेफाक से। Yes, Yes, sir. sir. अब इसको यहाँ से ज्योमेट्री में जाओ और मूव करो। मूव क्या करना है आपको, मेंबर, तो मेंबर देखो यहाँ से डिसेबल है आपका, मेंबर को सेलेक्ट करोगे तब आपका इनेबल होगा। ये देखिए, अब आपको बताना है कि कितने, किस कोऑर्डिनेट पे आपको उसे मूव कराना है, बताइए। 7, 7 7 7 इसका मतलब क्या है, वो कहाँ पे जाएगा, 12/12 पे जाएगा इस पर, क्योंकि वो अब ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है ना, वो आपका 0 0 से नहीं काउंट कर रहा है 7 7, वो इस पॉइंट को 0 0 मान करके आपको 7 7 पे जाएगा। ये देखो, Yes. ये देखो यहाँ पे आ गया आपका, Yes, यहाँ sir. पे भी आपका 12 में पहुंचा है और यहाँ से भी आपका ये 12 में पहुंचा। तो जो उसका इनिशियल पॉइंट होता है वो उसी से 0 0 मान करके तब मूव होता है। Okay, sir. किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं. चलिए, ओके, वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है। अब नीचे आ जाते हैं हम, नीचे इन कमांडों पे आज ये कंप्लीट कर लेते हैं।
अब यहाँ से हमने ये 3 मेंबर्स को सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। ठीक है जी। अब मुझे ये बताओ, आपने इस मेंबर को सिलेक्ट किया, अब आपकी यहाँ पे कमांड है कौन सी, स्ट्रेच सिलेक्टेड मेंबर। क्या है? स्ट्रेच सेलेक्टेड मेंबर। सिलेक्टेड मेंबर, लेकिन अभी हाईलाइट नहीं है वो, है ना? सेलेक्ट नहीं हुआ सर। हाँ, अब मेंबर को सिलेक्ट कर लो इसको और ज्योमेट्री में जाओ। अब देखो हाईलाइट हो गया आपका। यस सर। अब क्लिक कर दो इसको। इस मेंबर को स्ट्रेच करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस हैं? 4 मेथड है आपके पास। कितने? 4 पहला मेथड क्या है आपका? टू ए पॉइंट। टू अ पॉइंट, यानी कि आपको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, राइट। तो यहाँ पे देखो, अगर आप जेड के अलोंग देते हो तो अभी यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना है आपका? 0 जेड में 5 है। 0 0। 0 0 तो भाई यहाँ पे ना आपका, यस सर। इसका तो 0 5 है। 0 0 5 वही जेड बोला एक्सेस। सर 0 0 5। हाँ, तो आप यहाँ पे 7 कर दो। कितना? और इसको 7 अप्लाई करो तो कितना आगे इंक्रीज हुआ वो आपका? 2। 2। आई बात समझ में ये? यस सर। कोई डाउट आपको कोऑर्डिनेट वाले में? नहीं। अच्छा, ये या तो आपका माइनस में जा सकता है या पॉजिटिव में, इस डायरेक्शन में जा सकता है। अगर आप चाहो कि मैं इसको एक्स और वाई में कर दूं तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस तरफ उनका पॉइंट ही नहीं है ना। यस सर। ठीक है, अब तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा। अब तो फर्स्ट टू पॉइंट वाला। यस सर। अब आता है आपका थ्रू अ डिस्टेंस। क्या आता है? थ्रू अ डिस्टेंस। थ्रू अ डिस्टेंस। तो थ्रू अ डिस्टेंस के लिए भी आपने यही चूज कर लिया और थ्रू आउट डिस्टेंस पे चेक किया तो आपके पास थ्रू आउट डिस्टेंस में 2 ऑप्शन है। एक आपका स्टार्ट नोड और दूसरा एंड नोड। एंड नोड। स्टार्ट नोड हमारा कहाँ पे है? 0,0 पे इस समय। यस सर। और आपका एंड नोड कहाँ पे है? ये 0 0 5। हाँ, 0,0,5। आप किस पॉइंट से इसको स्ट्रेच करना चाहते हो, स्टार्ट नोड से या एंड नोड से? एंड। तो आप यहाँ पे एंड को चूज कर लीजिए, एंड से करना चाहते हैं तो। और यहाँ पे क्या डिस्टेंस देना चाहते हैं? बताइए। 15। 15 देंगे तो आपका कहाँ तक आ जाएगा? 5 + 5 और प्लस 5, यहाँ तक आ जाएगा टोटल भाई। यस सर। तो इसमें 15 की जगह हम 10 दे दें यस। और अप्लाई कर दीजिए इसको, तो देखिए आपका यहाँ तक आ गया। ठीक है, यस। तो देखो ये आपका एक कंटिन्यूअस मेंबर क्रिएट होकर के आया है। इस नोड पे बेशक वो पास कर रहा है वहां से, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो कनेक्टेड नहीं है ना? यस सर। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है आपका टू अ एग्जिस्टिंग नोड। क्या है? टू एग्जिस्टिंग नोड। टू अ एग्जिस्टिंग नोड। अब इसका मतलब क्या हुआ टू अ एग्जिस्टिंग नोड का? सर नोड सेलेक्ट करना, फिर वहां से जितना एक्सटेंड करना है उसकी डिस्टेंस देके। नहीं मैडम, इसमें हमें जो नोड सेलेक्ट करना है ना, वो उस नोड तक लेके जाना है कि जहां तक आपको चाहिए, वो नोड सेलेक्ट करनी है आपको। ठीक है। सपोज इस नोड के आगे आपका कौन सा है? 15। ये वाला नोड है, यस सर। तो आपको इस नोड को सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्या आपको इसका नोड नंबर पता है? 0 0 15। इसका 0 0 20 होगा। यस सर।
ये तो आप कोऑर्डिनेट बता रहे हो डियर मुझे, नोड नंबर नहीं पता है। नंबर नहीं पता सर। नंबर नहीं पता। तो आपको देखो यहाँ पे आपको सारे नोड नंबर विजिबल है, लेकिन हमें नोड नंबर नहीं पता, इसीलिए उसके आगे क्या है, पिक नोड का भी ऑप्शन है। किस चीज का? पिक नोड। आप यहाँ से इस पिक नोड को ऑप्शन को क्रिएट करेंगे और उस नोड पे ले जाकर क्लिक कर देंगे, तो देखो आ गया ऑटोमेटिकली। क्या नंबर है? 13। यस सर। अब इसको अप्लाई कर दो तो देखिए ये यहाँ तक इंक्रीज कर गया आपका। ठीक है भाई, आया समझ? यस सर। यस सर। फिर से मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ अभी। अब लास्ट में आपका ये फोर्थ वन ऑप्शन बचा है, ये कहाँ तक है आपका? एग्जिस्टिंग मेंबर तक। एग्जिस्टिंग मेंबर तक। तो हमें मेंबर नंबर भी नहीं पता, तो इस नोड पे आपके कौन से मेंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं? एक ये वाला और एक ये वाला। यस सर। तो आप इन दोनों में से किसी पे भी पिक मेंबर लेकर के क्लिक कर दो और अप्लाई कर दीजिए, तो देखिए ये आपका यहाँ तक इंक्रीज कर गया। शनिवार। ठीक है भाई, यस सर। तो ये चारों मेथड आपको क्लियर है? यस सर। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इन चारों मेथड्स में से? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम। आगे का मेथड देखते हैं कौन सा है हमारा। आगे का है इंटरसेक्ट। क्या है? इंटरसेक्ट सेलेक्टेड मेंबर। हाँ, इंटरसेक्ट का मतलब पता है आपको क्या होता है? यस सर। बताओ। दो लाइंस जहाँ पे मीट करती हैं। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। अब मुझे एक चीज बताओ, ये यहाँ पे दो मेंबर मैंने बनाए, दिख रहे हैं आपको? यस सर। अब इसमें से ये आपके इंटरसेक्ट है या कनेक्टेड है, ये बताओ मुझे। इंटरसेक्ट है सर। कनेक्टेड नहीं है? बीच में नोड नहीं है ना सर। बिल्कुल। अब आपको चलो, ये तो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन हमारे इस फिगर में भी तो ऐसे कई मेंबर हो सकते हैं जो कि कनेक्टेड नहीं है, इंटरसेक्टेड है। यस सर। तो कैसे Yes, sir. पता लगेगा हमें? तो आप जाएंगे ज्योमेट्री में और इंटरसेक्ट वाले ऑप्शन में हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। पहला आता है इंटरसेक्ट और दूसरा क्या आता है? हाईलाइट। हाईलाइट। आप हाईलाइट पे क्लिक करो और ओके करो, तो देखिए ये आपका मेंबर्स हाईलाइट हो गए जो इंटरसेक्टेड यस है सर। पर कनेक्टेड नहीं है। यस और नो? यस सर। अब यहाँ से दोबारा से जाओ, उसी में आप इंटरसेक्ट पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दो। देखिए 3 मेंबर क्रिएट हो गए, 2 आपके यहाँ पे हुए और एक आपका यहाँ पे हुआ। यस सर। अब देखिए ये अलग अलग है कि नहीं आपके, और ये भी देखो आपका अलग अलग हो गया कि नहीं। यस सर। तो ये मेथड क्लियर है इंटरसेक्ट वाला। यस सर। अब इसमें नेक्स्ट आप देखेंगे क्या है आपका, मर्ज। क्या है? मर्ज। मर्ज में क्या होता है, उनमें दो मेंबर्स अगर आपस में बने हुए हैं, जुड़े हुए, तो उनको आप मर्ज कर सकते हो। यस सर। अब जैसे कि ये आपके कितने मेंबर्स हैं? 4 मेंबर्स हैं, तो इन चारों को सिलेक्ट कर लो आप इस तरह, और इनको ज्योमेट्री में जा करके क्या कर लो, मर्ज। क्या कर दो? मर्ज। और आपके पास देखो 4 मेंबर आपने सेलेक्ट किए हैं, तो चारों के नाम आ रहे हैं 16, 21, 22 और 25। यस सर। तो आप क्या नाम रखना चाहते हो उस मेंबर का जो एक बनेगा ज्वाइन करने के बाद? सोलह करना चाहते हो कि 21 करना चाहते हो कि 22 कि 25? 16। तो 16 देखो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है यहाँ पे, और इसको मर्ज कर दीजिए। यस और क्लोज। तो अब इस पूरे मेंबर का नाम क्या है आपका? 16।
आ रहा है एक एकदम कंटिन्यूअस बीम बन गया आपका। यस सर। तो ये आपका क्या होता है, मर्ज मेंबर। ठीक है, अब इसमें देखो नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या होता है, मर्ज नोड। क्या है, मर्ज नोड। अगर आप यहाँ पे दो नोड्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, आपको नोड सिलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नोड कर्सर एक्टिवेट करना पड़ेगा। यस सर। यहाँ से नोड कर्सर लो, फर्स्ट पॉइंट, और ये आपकी सेकंड नोड। ठीक है, और यहाँ से ज्योमेट्री में जाओ। अब देखो आपके पास हाईलाइटेड है मर्ज सिलेक्टेड नोड वाला ऑप्शन, क्लिक कर दो। अब इसके पास देखो दो नोड है, एक का नाम क्या है 3 और दूसरे का नाम क्या है 6। 6। तो आपको कौन सी वाली रखनी है, 3 वाली रखनी है या 6 वाली रखनी है? दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अगर 6 वाली रखोगे तो उसका एक अलग मतलब है, और 3 वाली रखोगे तो उसका अलग मतलब है। अभी हम 3 रखते हैं, दोनों तो करके ये हाँ 3 रखते हैं, तो ये 6 वाला इसके ऊपर पहुंच जाएगा। देखो ये देखिए, यस सर। और अगर 6 रखते तो 3 वाला 6 के ऊपर आ जाता। ठीक है, ये देखो, ये देखिए, ठीक है ना, यस क्या सर। समझ। यस सर। अब इसमें अगला नंबर है आपका री नंबर। री नंबर में आपको कई बार बता चुका हूँ, दोबारा बताने की जरूरत है क्या? नो नो सर। आपका प्लेट सॉलिड नोड्स मेंबर तो डियर देखो, ये प्लेट का मतलब होता है स्लैब। जब हम स्लैब इसमें लगाएंगे ना, तब इनका Yes. काम आएगा। ओके सर। और सर सॉलिड। सॉलिड भी अभी सिर्फ यहाँ पे हम मेंबर क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए मेंबर की ही ज्योमेट्री वाली कमांडों को अभी हम कंसीडर कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है, अब री नंबर देखो हमने यहाँ पे कर ही लिया है, नोड को भी और मेंबर को भी। ऐसे ही हम प्लेट को भी री नंबर कर सकते हैं। अब आपका आता है क्या, स्प्लिट बीम। क्या आता है, स्प्लिट बीम। स्प्लिट बीम कब होता है, हमने किया है इससे पहले स्प्लिट बीम। जैसे आप यहाँ से स्प्लिट बीम लो और इस मेंबर पे क्लिक कर दो, तो ये एक विंडो खुल के आई है, आप देख रहे होंगे। यस सर। क्या आप इससे फेमिलियर हैं? यस सर। कौन सी विंडो है ये, कहाँ से खुल के आती है? ज्योमेट्री। नहीं। ज्योमेट्री से तो सभी आती है डियर, लेकिन इसका विंडो का नाम क्या है? पहले Insert कौन सी? इंसर्ट नोड। इंसर्ट नोड। वेरी इंसर्ट गुड। नोड। और देखिए यहाँ पे इंसर्ट नोड वाला ऑप्शन भी ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो गया। जी। ठीक है, हाँ। आप इस स्प्लिट बीम के थ्रू भी इसको ओपन कर सकते हैं, और इंसर्ट नोड के अकॉर्डिंग भी इसको आप कर सकते हैं। सिमिलर देखो वही पॉइंट्स हैं आपके, ऐड न्यू पॉइंट, ऐड मिड पॉइंट, और आपका ऐड एंड पॉइंट्स। यस सर। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर इसको हम यही कैंसिल कर देते हैं। अब इसमें नेक्स्ट कमांड जो आपकी आती है वो आती है ब्रेक बीम एट सिलेक्टेड नोड। क्या आती है? ब्रेक बीम ब्रेक बीम नोड। हाँ जी, अभी आप देख रहे हैं कि हमारा ये वाला बीम क्या है, कंटिन्यूअस है ना? यस सर। अब हम चाहते हैं कि ये जो इसकी सिलेक्टेड नोड है, मतलब इनको हम सिलेक्ट करेंगे अभी। अगर आप चाहते हो कि मैं सिर्फ इसी नोड पे इसको तोड़ूं बीम को, तो ये यहीं से एक ये बन जाएगा और एक ये पूरा बनेगा। अगर आप एक साथ सिलेक्ट कर लोगे इसको, तीनों नोड्स को, तो ये अपने ऑटोमेटिकली 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सिर्फ एक नोड को सिलेक्ट करना है, चारों को कर लो, तीनों को। सारे भी तीनों को कर लीजिए सर। तीनों को कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या सिलेक्ट करना है, ब्रेक बीम तो ब्रेक होगा ही, नोड को सिलेक्ट करना है हमें, बीम को नहीं करना है इस बार। और यस कर दो।
तो देखो 3 मेंबर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गए कि नहीं? यस सर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। 3 क्यों हुए? क्योंकि एक तो वो पहले से ही था ना, 3 ही तो नए बने। तो ये देखिए ये आपका मेंबर बन गया। किसी को कोई डाउट यहाँ तक भाई? नहीं पक्का? नो सर। अच्छा, तो ये आपके कमांड थी ज्योमेट्री की, जिसमें आपने ये सारी चीजें बनाना सीखा। इसमें आपका एक कमांड और बचती है, रन स्ट्रक्चर विजार्ड, जो कि मैं आपको मंडे को कराऊंगा। ये आपका तीसरा मेथड है आपका ज्योमेट्री क्रिएट करने का। क्या है? ज्योमेट्री क्रिएट करने का तीसरा। मैंने आपको 3 मेथड बताए थे, याद है आपको? पहला स्नैप ग्रिड मेथड, दूसरा कोऑर्डिनेट मेथड और Yes, sir. तीसरा रन स्ट्रक्चर विजार्ड, है ना? यस सर। तो ये आपका रन स्ट्रक्चर विजार्ड है। ये मैं आपको अब नेक्स्ट क्लास जो होगी ट्यूसडे को उस दिन कराऊंगा। और ये सर्कुलर रिपीट भी, और आपका ग्रिड चेंज करना। अभी आपने लीनियर ग्रिड पढ़ा है, फिर हम इसमें सर्कुलर रिपीट क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? सर्कुलर रिपीट। अब आपके लिए होमवर्क ये है डियर कि आपको इसमें एक प्लान ड्रॉ करना है। क्या करना है? प्लान ड्रॉ करना है। आपको एडिट में जाना है और आपका कौन से प्लान में, कौन से प्लेन में बनेगा प्लान? एक्स जेड में। यस सर। और ओके करेंगे। अब आपके पास पे 2 ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं, दोनों से आप इजी तरीके से बना सकते हैं, स्नैप ग्रिड मेथड से भी और कोऑर्डिनेट से भी। यस और नो? यस सर। जैसे कि सपोज देखो आपका यहाँ पे हमने एक प्लान बनाया, जैसे कि ये कोई आपका प्लॉट एरिया है, ठीक है? इसमें आपने 2 रूम यहाँ दे दिए, ठीक है? ये आपका इस तरह से एक एरिया हो गया। ये आपका मेन एंट्रेंस हो जाएगा और यहाँ पे आपने इसमें टॉयलेट वगैरह, ये किचन हो गया आपका, ये टॉयलेट हो जाएगा। ठीक है भाई? अब इसमें आपको देखो सब आपको याद क्या रखना है, हमें इसकी कॉलम पोजीशंस मार्क करनी होगी। यही तो आपकी नोड होंगी, यस सर। कॉलम पोजीशंस। यस और नो? यस सर। तो इस तरह से आप कॉलम पोजीशंस ले लेंगे और ये आपके क्या हो जाएंगे? बीम्स हो जाएंगे, है कि नहीं? अगर मैं देखूं कि ये आपका 3 मीटर का है और ये 4 मीटर का है ना? तो यहाँ पे आप कैसे ड्रॉ करोगे? स्नैप ग्रिड मेथड से। आपने सपोज यहाँ 0 से स्टार्ट किया, ये आपको 4 मीटर का चाहिए और ये आपने ये अगला 4 मीटर का, ये आपको 3 मीटर का चाहिए। तो इस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं इनको। ठीक है? अब यहाँ से फिर से आपने स्टार्ट किया, ये आपका 2 मीटर का आपका बाथरूम और टॉयलेट हो जाएगा और 3 मीटर का आपका ये हो जाएगा, यानी कि आपका टोटल कितना हो जाएगा? 8। यस सर। और फिर आपका ये यहीं पे लेके आते हैं और ये आपका यहाँ ज्वाइन कर जाएगा इस तरह से। तो आपका जो बीम आएगा वो यहाँ पे भी तो आपका डलेगा इस तरह से। यस और नो? यस सर। तो आपका यही तो स्ट्रक्चर बना इस पूरे प्लान का। क्या आप ये पार्टीशन वॉल्स क्या है स्लैब के ऊपर नहीं बना सकते हैं? स्लैब बियर नहीं कर पाएगा आपका ये पार्टीशन वॉल्स को? कर लेगा सर। कर लेगा ना? इसके लिए हमें यहाँ बीम डालने की तो जरूरत नहीं है, इतना तो बड़ा नहीं है हमारा। नो सर। तो इस तरह से हम इसमें अपना प्लान बन गया। अब इसी प्लान को आप यहाँ से
ट्रांसलेशनल रिपीट कर दीजिए ऊपर की तरफ। जितने भी आपके प्लान बनाना है, जितने भी फ्लोर का बनाना है, जैसे आपने G+5 4 का बनाया और इनके बीच का आपने 12 फीट रख दिया, यानी कि 4 मीटर। ठीक है, लिंक स्टैप कर दो और ओके कर दो। लीजिए जी, आपका कितने फ्लोर बन गए? 1 2 3 4। ठीक है, 5वां क्या है आपका? रूफ है। तो G+5 G+4, 4 G+4 यस और नो? यस सर। तो इस तरह से ही आप इसमें अपने प्लान्स को बना करके खड़ा कर सकते हैं। इजी है, क्योंकि मेन काम आपका यही होता है कि आप उसको डायमेंशन बेस्ड पे इस तरह से प्लान को खड़ा कर सकें अपने कॉलम और बीम की पोजीशंस के साथ। चाहे आप उसके लिए स्नैपग्रिड मेथड फॉलो करें या आप करें कौन सा? स्नैपग्रिड। राइट भाई? यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? क्रिएट कर सकते हैं कोई भी प्लान 2 BHK या 3 BHK का। सर जो मेनली वर्क होता है वो कौन सी मेथड से किया जाता है? कौन सा? जो लोग यूज करते हैं ज्यादातर, मतलब क्या कौन करने के कौन लिए? ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो आपने 3 मेथड बताई ना, स्नैपग्रिड और ये रन बेजार्ड, ये इनमें से सबसे ज्यादा यूज होने वाली मेथड कौन सी है? देखो डियर, नाम क्या है आपका? शुभम। शुभम डियर, अगर मुझे स्नैपग्रिड अच्छा लगा, इसलिए मैंने इजी लगा, इसलिए मैंने स्नैपग्रिड से फॉलो कर लिया, राइट? यस सर। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो कि मैं इसमें पहले प्लेन चेंज करूं, है ना, फिर मैं इसमें स्नैपग्रिड बार बार कंट्रोल के साथ लूं, क्योंकि Yes, कई sir. बार मैंने कंट्रोल दबा करके तो क्रॉस किया है, वो बनाए, यस सर। और बीच में मैंने एक बार स्नैपग्रिड को हटा करके दोबारा भी एक्टिवेट किया है। यस सर। तो क्या मैं इसमें इजीली तरीके से कोऑर्डिनेट फाइंड नहीं कर सकता था? यहाँ से ये 0 0 मान करके कर सकते थे सर। और सीधे यहाँ पे वो पॉइंट में एंटर कर देता फटाफट से, और इसके ऐड बीम पॉइंट टू पॉइंट से ऐड कर देता। यस सर। तो डियर, ये डिपेंड आपके कन्वीनियंट पे करता है कि आपको कौन सा फॉलो करना है। ओके सर। और कल भी मैंने आपको एक फिगर बना के दिखाया था, उसमें तो दोनों का में से किसी का भी यूज नहीं था, फिर भी हमारा फिगर बना। यस सर। तो हमें उनका भी ध्यान है। ये कमांड आपको क्यों बताई जा रही है? ताकि आपके प्लान में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है बनाने में, और आपको लगता है कि मैं इस कमांड से इसको बना सकता हूँ या कर सकता हूँ, तो वो आपको कमांड यूज करनी ही पड़ेगी। ओके सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। कोई डाउट? नो सर। तो डियर, आपको होमवर्क क्लियर है? Yeah.